हमेशा याद रखो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, सिख मुस्लिम भाई भाई, खालिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। क्योंकि हुन पाकिस्तान ते मुस्लिम भाईचारा सिख कौम दे नाल खड़ा है, पाकिस्तान दे नाल गवांडी मुल्क खालिस्तान दी होंद लाई। आते हुए मैं सलान भाई मेरे साथ है, मैं दिखा रहा था तो सिखों के मुझे बड़े फोन आते हैं। तो चलो जो है सो है, लेकिन हैरानगी है यार, हमें तो हुजूर ने फरमाया ना पगले साफ करो। मैंने क्योंकि मैं लाहौर पढ़ता रहा हूँ, पार्टी दुआरी पढ़ी थी। वो अल्लाह माफ़ी दे इतने गंदे हैं हजरत, वो अल्लाह माफ़ी दे इतने गंदे हैं हजरत। वो हजरत एक चाड़ी होना है, क्योंकि ये बड़े सिख मुसलमान कर रहे हैं इंशाअल्लाह। बाकी मदे मली के साथ इस बात को आगे न जाने, ये बड़े सिख मुसलमान कर रहे हैं इंशाअल्लाह। बाकी मदे मली के साथ इस बात को आगे न जाने। इतनी हजरत उनके ये जो बगलों के बाल हैं इधर लपेटे होते हैं, तो आप तसव्वुर करें जेरे नाफ बालों का क्या हाल। लेकिन क्या है, उनका गुरु है, पता नहीं वो क्या था क्या नहीं था। उनका गुरु है, पता नहीं वो क्या था क्या नहीं था। लेकिन हमारे नबी क्या है, अल्लाह लौला कलमा खरक़तुर रबूबिय्या। महबूब तुझे बनाना ना होता तो मैंने तो अपना रब ही होना जाहिर नहीं करना। वो गुरु के पीछे लग के इतने गंदे गंदे काम कर रहे हैं, वो गुरु के पीछे लग के इतने गंदे गंदे काम कर रहे हैं। तुम्हें तो हुजूर ने फरमाया मूछें भी हल्की करो, बगलें भी साफ करो, जेरे नाह बाल भी उतारो, लेकिन क्या करो, दाढ़ियां रखो। अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल। अब की हाल है शहजादियों, किदा सारे वीर राजी तकड़े खुशबाश। उम्मीद करना वा सारे वीर खैर खरीयत नाल होणगे, खुशबाश होणगे अपने दोस्तां दे नाल ते अपने बेली सज्जणा दे नाल ते अपने जिगरी यारां दे नाल। इदां ही हसदे ते वसदे रहो मेरे शहजादे वीरो। ते अज दी खबर यह आ वीरो, बई बठिंडा दे विच दफ्तर दे सामने किसी वीर ने छापे लाते आ। खालिस्तान जिंदाबाद दे छापे तो तुहानू पता पहला भी लगदे सी, बड़े चिर तो लगदे आ रहे आ, पर इस बारी अनोखा ही छापा ला गया, छापा लाण वाला। मुंड नू बड़ियां मिर्चां लगणियां, बड़ियां ज्यादा मिर्चां लगणियां ते मोरे खुल जाने। पाकिस्तान जिंदाबाद, सिख मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद, सिख मुस्लिम भाई भाई। काले पीले लेणुआ दी पाट के हुण गले दे विच आ जानी। एक गल होर दसा मैं तुहानू, काले पीले लेणुओ, जे सिख मुसलमान एक हो जान, दोवें वीर इकट्ठे हो जान, मैं कहना बई तुहाडियां तां फिर हड्डियां भी नहीं लभणियां काले पीले लेणुआं दियां। तां मैनू लगदा बई वो वक्त हुण आ गया वा, क्योंकि तुहाडे कोलों मुसलमान भी तंग ने, सिख भी तंग ने, अक्के तां थक्के पए ने। फिर तुसी सुनिया होना किते कहिंदे आ ना सियाणे, बई अक्की ते थक्की हुई बला किते घाटे ना पै जाए है। मेरा ख्याल आ बई हुण वक्त आ गया वा। 26 जनवरी नूं पंजाब हरियाणा हिमाचल दे विच खालिस्तान दियां वोटां पैणगीਆਂ। एक होर भी गल आ, जितने भी बूझण आ ना काले पीले लेंडू बूझो सेना दे, उन्हां वास्ते बई छेती ही वोटां जिहड़ियां वा पाकिस्तान दे विच भी पैणीਆਂ वा। खालिस्तान रिफरेंडम जिहड़ी वा पाकिस्तान दे विच भी होएगी। वीरो चाहुंदा वा इजाजत, अज दी वीडियो इन्नी आ, मिलदे आ किसी होर वीडियो दे विच। तां तक रब राखा, सारे वीरां नूं ढेर सारा प्यार ते लव यू सारे वीरां नूं। जिउंदे वसदे रहो अपने जिगरी यारां दे नाल ते अपने पटोलियां दे नाल। खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, सिख मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद। आंदा ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਤੂੰ, ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਲਈ ਸਵਾ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਤੂੰ, ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਲਈ ਸਵਾ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਰਾ ਗੈਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪਾਵੇ,
ਓਏ ਉਹਦਾ ਜਬੜਾ ਦਿੰਦੇ ਚੀਰਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੂੰ पंजाब आजादी वाल चल चुका है। इसका फैसला आज पंजाब ने किया है। है। हाँ, अगर हिंदुस्तान ये समझता है कि वो 71 की तारीख को दोहरा लेगा तो इसकी गलत फहमी है। इस दफ़ा अगर कुछ ऐसा हुआ तो आप यकीन करें वो बदला भी पूरा करेंगे और इनको सूद समेत इनका उधार भी वापस करेंगे, और वो उधार अभी तक हमारे ऊपर है और हम उसको वापस करेंगे। हिस्ट्री वो आपने जो बात की है वो लोग जानते हैं जिन्हें थोड़ा पता है कि मतलब क्या हमारे साथ हुआ, बहुत बुरा हुआ, मतलब सरेंडर हुए और मतलब बहुत कुछ हुआ, बड़ा नुकसान हुआ। हिंदुस्तान ने इन शॉर्ट हमारा बाजू अलग कर दिया, खोल दिया हमें रख के, ठीक है। लेकिन अब आपने कहा कि अगर दोबारा होता है, मैं तो पहले नंबर पे कहूँगा ऐसा कुछ हो ना, लेकिन आपने कहा दोबारा होता है तो हम बदला लेंगे सूद समेत, और वो पिछला बदला भी लेंगे। ऐसा क्या हमने ऐसा इस टाइम हमारे पास क्या आ चुका है कि हम कह सकते हैं कि बदला लेंगे? यानी क्या आप किस बेस पे ये बात कर रहे हैं? देखें, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस वक्त के जो हालात हैं, मारूजी हालात, हिंदुस्तान के अपने मामलात इतने भयानक हैं और गंभीर हैं कि जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। देखें, उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान के अपने अंदर जो मुख्तलिफ़ कौमें आबाद हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें ईसाई भी हैं, और उनकी जो कास्ट हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, उनके अपने इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं। आप ये देखें कि पंजाब का जो रेफरेंडम हुआ है इस दफ़ा कनाडा के अंदर, वहाँ पर खालिस्तान का उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में खालिस्तान के हक़ में वोट दिया है कि वो डिवीज़न जो वो हमारे अंदर रखना चाहते थे वो हिंदुस्तान के अपने अंदर मौजूद है। खालिस्तान को लेकर बिल्कुल वहाँ पर चल रही हैं, तहरीक चल रही है, मतलब ये काम चल रहा है। जो चीज़ सच है वो सच मैं बोलूँगा चल रहा है, लेकिन साथ ही एक सच ये भी है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है इसके ऊपर। देखें, बलूचिस्तान की जो बात करते हैं, पता है देखें, जब अमेरिका वहाँ पे था तो उन्होंने फरारी कैंप्स बनाए हुए थे बलूचिस्तान के अंदर, वो हमारे ही लोगों को गुमराह करके लेके जा रहे थे। अब मुझे बताएं, जब से ये फॉरेन ऑक्यूपेशन फोर्सेस वहाँ से गई हैं तो वो दहशतगर्दी क्यों नहीं कर पा रहे? क्या पाकिस्तान आर्मी ने अपनी रिट बहाल नहीं की बलूचिस्तान में, KPK के अंदर, फाटा के अंदर? ये जो लोग बैठे हुए थे सोच के कि 2015 तक हम पाकिस्तान को 4 हिस्सों में बखेर देंगे, वो किधर गए उनके ख्वाब तो कोई भी देख ले। लेकिन प्रैक्टिकल बात करें, हिंदुस्तान की अपनी जो 3500 किलोमीटर की जो सरहद है चाइना के साथ, वो एक्टिवेट है, पाकिस्तान के साथ एक्टिवेट करना अगर ये चाहते हैं तो मुझे ये बताएं कि 2 फ्रंट पे ये वार कैसे लड़ सकते हैं? हिंदुस्तान के अपने मसाइल हैं, वो अपनी आवाम को ये बताना चाहते हैं कि वो अब तवज्जो हटाकर हमारी तरफ लाना चाहते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस टाइम अगर पहले नंबर पे तो वार होनी नहीं चाहिए, अगर होती है तो हिंदुस्तान के इतने मसाइल हैं कि वो कर नहीं सकेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इकानमी दुनिया की 5वीं बड़ी हो गई, इसके अलावा वो वेपन्स अपने खुद बना रहे हैं, इसके अलावा उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है और जो उनकी गवर्नमेंट है, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कभी मार्शल लॉ नहीं लगा। हमारे यहाँ पे ना तो इकानमी बेहतर है, ना हम अपने वेपन्स खुद बना रहे हैं, और इसके अलावा IMF के मकरूज हैं और स्टेबिलिटी नहीं है पॉलिटिकली। कैसे हम मुकाबला करेंगे? ये मेरा टॉपिक और था, लेकिन बात आपने ये स्टार्ट की तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। देखिए, इसमें बात यह है कि कैसे मुकाबला करेंगे ये बताएं। जो आप बात कर रहे हैं ना कि हम अपने वेपन्स हम खुद नहीं बना रहे, ये बात मैं आपकी तस्लीम नहीं करता। अच्छा। हमारे GF थंडर जो है वो नाम सिर्फ खुद बना रहे हैं, बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप इसका मुवाजना कैसे करेंगे कि उनके जो चाइना के साथ कोलैबोरेट होके वो बनते हैं? नहीं, देखिए, कोलैबोरेशन और चीज़ है, लेकिन अब हम खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। दूसरी बात ये, उनके जो तेजाज हैं उन्होंने उसकी एक्सपोर्ट की मलेशिया से, वो उनकी एक्सपोर्ट नहीं हो सकी। अर्जेंटीना के साथ वो एयर शो में गए, उन्होंने सेल करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट भी हमें मिला। आपको पता है इस बात का कि पाकिस्तान GF थंडर हम अपने जहाज़ों के ज़रिए जो हम एक्सपोर्ट करें उससे हम 1 बिलियन रुपीज़ अब हम कमा रहे हैं। एक बात, अब आपने बात की इकानमी की, दुनिया के अंदर इस वक्त जो भूचाल आया हुआ है, मुझे आप ये बताएं कि क्या यूरोप खुद इस वक्त नहीं निपट रहा इकोनॉमिक क्राइसिस से? अमेरिका के अंदर खुद इकोनॉमिक क्राइसिस है। ये दिखाने की बातें कि 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, बिल्कुल होगी, लेकिन उनके आप तजादात देखें, उनके जाके आप मुल्क का हाल देखें कि वो खुद किस नहज पे पहुंच गए हैं। हमारे अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दुनिया में हर जगह इंस्टेबिलिटी होती है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है, लिहाजा वो ये चाहते हैं कि ये किसी ना किसी तरीके से हम इसको अंगेज रखेंगे, इनको हम इनकी
स्क्रू मतलब इनको स्क्रू टाइट करते रहेंगे, मीडिया के अंदर लेके आते रहेंगे तो ये डिस्टर्ब रहेंगे। ऐसी बात नहीं है, इकोनॉमी हर जगह ही ऐसा मामलात है, लेकिन इतने हालात बुरे नहीं हुए जितना पाकिस्तान जितना पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान में हालात उतने बुरे नहीं जितने दिखाए जा रहे हैं। देखें मेरी मैं तो ये समझता हूँ जितने दिखाए जा रहे हैं उससे ज्यादा बुरे हैं। ये मेरी अपनी एक परसेप्शन है, मेरी अपनी राय है। आप क्या कहते हैं, उतने बुरे नहीं जितने दिखाए जा रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, बुरे ज़रूर हैं, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन तो जो असल इश्यूज हैं उनका तो आवाम को पता नहीं। आपको शायद पता होगा, जो हमारे अगर बात की जाए वेपन्स की बात की जाए, उनके ऊपर इंटरनेशनली क्या बातें हो रही हैं, ये चीज़ें हैं, तो अभी आवाम को नहीं पता। तो आप क्या कहेंगे, हालात बुरे नहीं? देखिए न्यूक्लियर वेपन पे जो बाइडन ने अभी बयान दिया था, तो उसकी आप मिसाल देख लें। जब उन्होंने एक बयान दिया तो हमारी तमाम सियासी जमातें इकट्ठे होकर उन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके बाद बाइडन को वो बात जो है वो वापस लेनी पड़ी। आपने इकोनॉमी की बात की, आपने IMF की बात की, बिल्कुल ये क्राइसिस हैं, लेकिन मैं ये नहीं आपको कह रहा कि हमारे हालात माज़अल्लाह इतने ख़राब हो चुके हैं कि हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। हम डिफेंड करेंगे। और दूसरी बात ये, इमरान खान या कोई भी जमात वो मुल्क के मफाद के लिए काम कर रही है, ठीक? कोई भी जमात पाकिस्तान, बिल्कुल। मैं फिर अगर सारी जमातें मुल्क के मफाद के लिए काम कर रही हैं, क्यों पीछे जाते जा रहे हैं? हम 70 साल 75 साल से नीचे ही आ रहे हैं, ऊपर को क्यों नहीं जा पा रहे जैसे जाना चाहिए? देखिए मेरी बात सुने, आप ये कैसे कह रहे हैं कि 70 साल से हम पीछे आए हैं? 70 डॉलर का रेट देखें ना सर आप। 47 में वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, मुझे आप ये बताएं इसके पास था क्या? ठीक है, था क्या? आप उसको लेके आए ना, आप उसको चीज़ों अब आपने बोला था क्या। पाकिस्तान में यहाँ पे टेक्सटाइल का बहुत अरूज था। पाकिस्तान जो मशहूर था वो एग्रीकल्चर की वजह से मशहूर था। आप इस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश के पास क्या था, आज वो कहाँ से कहाँ चले गए, हम वहाँ के वहाँ ही रहे। आप कह रहे हैं किया क्या? इंडिया के पास क्या था, वो कहाँ से कहाँ चले गए, हम वहाँ के वहाँ ही रहे। देखें ये एक कंस्ट्रक्टिव मतलब ये है कि तामीराती हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये नहीं है। मैं खुद चाहता हूँ पाकिस्तान आगे जाए, और मुझे ये यकीन है आप भी ये चाहते हैं पाकिस्तान आगे जाए, लेकिन हम बात करेंगे तो ही, और हकीकत का सामना करेंगे तो ही ऐसा होगा। ये आपकी बात सही है। एग्री करते हैं कि नहीं? ये आप सही कह रहे हैं। 47 से लेके 2022 तक पाकिस्तान ने डायरेक्ट 3 जंगें लड़ी। उसके बाद अफगानियों का जो इंसानी बहरान था वो हमने फेस किया। हम इस लायक थे कि हम उनके बहरान में चले जाते, क्यों हम गए? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। आपने इतनी बड़ी बड़ी जंगें फेस की हैं, पनाह गुज़ीनों को जगह दी है। आपने दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मसला है जो खुद आपने अपने क्यों लिया? जब हम खुद स्टेबल नहीं क्यों लेते हैं? बात फिर वही आ जाती है कि जंगें आपने नहीं कराई हैं। रशिया को आपने दावत नहीं दी थी, अमेरिका को आपने दावत नहीं दी थी। ये एक चीज़ें थी जो हो रही थी पहले से, और वो हुई हैं, और आप पर एक तबाही आई है। ठीक है, जब आई गई है। सुन भाई, हमें खालिस्तान चाहिए और असी खालिस्तान लेके रहेंगे। अच्छा जी, बड़े शेर हो सर। और भाई शेर भी हैं
दिलेर भी हैं। अच्छा फिर ये बताओ सर, पाकिस्तानी पंजाब भी लेयर हो ना खालिस्तान में? मतलब लाहौर जो महाराजा रंजीत सिंह का पुराना कैपिटल है, वो खालिस्तान का नया कैपिटल तो होना चाहिए ना? नहीं यार चाहिए तो, लेकिन क्या करें, अब्बा नहीं मानेंगे। क्या बोला तू? हेलो हेलो सर, आवाज कट रही है सर। हेलो, रख फोन, मैं रख फोन। हेलो, उल्टे सीधे सवाल पूछ देते हैं यार ये संगी लोग। लो बदला नहीं लिया जाता। मैं चाहता हाँ इंसानियत के नाते गोविंद की मां ते ओदे बच्चों रिहा कर दिता जाए। नवाब साहब, तुझे साबित कर दिता कि एक अच्छा इंसान ही सच्चा मुसलमान हो सकता है।